देखिए, बहुत लंबे अंतराल के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमने पूरी तैयारियां बजट सत्र के लिए की हुई हैं। अमेरिका ने एक फैसला किया है जिसके तहत काफ़ी हिंदुस्तान के जो लोग हैं, युवा हैं, वो वापस आए हैं। हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये भाजपा के लिए एक बड़ा जनादेश है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और व्यवस्था सुधार की नीतियों को जनता द्वारा मंजूरी मिलने की बात की। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों, जिनमें 33 हरियाणवी भी शामिल है, पर भी टिप्पणी की और कहा कि विकास के लिए लीगल तरीके से ही विदेश जाना चाहिए। हरविंदर कल्याण ने आगामी नगर निकाय चुनाव और मार्च में होने वाले बजट सत्र के लिए भी अपनी राय दी और लोकतंत्र में लोगों से भागीदारी की अपील की। और क्या मुलाकात हुई सर? देखिए, माननीय मनोहर लाल जी हमारे करनाल से सांसद भी हैं और बहुत वरिष्ठ मंत्री आज भारत सरकार के अंदर हैं और उनका नियमित प्रवास अपने लोकसभा क्षेत्र में रहता है। आज भी उनका एक प्रवास जिसमें वो पानीपत ज़िला और करनाल ज़िला दोनों जगह उनके कार्यक्रम थे और उसके बाद उनका यहाँ भी आना हुआ। और मैं समझता हूँ कि एक जिस प्रकार से उन्होंने 9.5 वर्षों तक एक हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते जिस प्रकार से उन्होंने व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने एक समान विकास हरियाणा प्रदेश का किया है, निश्चित रूप से आज एक मंत्री के रूप में भी एक बहुत अच्छे तरीके से उनकी जो एक वर्किंग है वो चली हुई है। आज उनका निवास पर भी आना हुआ और सब परिवारजनों के साथ उन्होंने कुछ समय बिताया। दिल्ली में प्रचंड जीत हुई है, किस तरीके से देखते हैं भाजपा की वहाँ भी डबल इंजन सरकार बन गई? देखिए, बहुत लंबे अंतराल के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। एक बड़ा मैंडेट लोगों ने दिया है। मैं समझता हूँ कि एक मैंडेट जो ये दिया है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की जो एक विकास की नीति है, जो एक व्यवस्था सुधार की नीति है, उसके ऊपर मोहर लगाने का काम दिल्ली की जनता ने किया है। किस तरीके से देखते हैं सर अब नगर निकाय चुनावों की तैयारी होगी हरियाणा के अंदर? बिल्कुल, नगर निकाय के चुनाव उसकी घोषणा हो चुकी है और हरियाणा के अंदर भी आने वाले दिनों में ये चुनाव होंगे। और मैं तो सभी लोगों से विशेष रूप से ये अपील भी करूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें फैसले के अंदर। और एक वर्तमान सरकार हमारी बहुत अच्छा कार्य जो पिछले समय में किया है और आने वाले समय में भी एक उसी प्रकार से वो विकास का पहिया आगे चले। मुझे उम्मीद है कि लोग विकास के ऊपर मोहर लगाने का काम करेंगे। हरियाणा में बजट सत्र कब से शुरू हो सकते हैं? देखिए, विकास अभी जो बजट सत्र है, बजट सत्र कहीं ना कहीं मार्च के अंदर होगा। जल्दी उसका शेड्यूल जो है वो जारी होगा। पहले अभी मंत्रिमंडल के अंदर जो मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है मंत्रिमंडल ने, और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही सरकार की तरफ से तारीख आएगी। जहाँ तक सत्र की बात है, विधानसभा पूरे तरीके से तैयार है और हमने पूरी तैयारियां बजट सत्र के लिए की हुई हैं ताकि एक जितनी भी एक बिज़नेस होता है, लेजिस्लेटिव बिज़नेस होता है और बजट पास करने की एक प्रक्रिया होती है, उससे पहले राष्ट्रपति माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, वो सारा शेड्यूल उसके लिए पूरी तैयारी विधानसभा ने की हुई है। आप एक विधायक हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर भी हैं स्पीकर के तौर पर। अभी एक वाकया सामने आया, डोंकी से तमाम भारतीय वापस आए, उसमें हरियाणा के भी बच्चे हैं, बेड़ियों से बांधा हुआ था। किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या कुछ हो सकता है या क्या समझाया जा सकता है? देखिए, अमेरिका ने एक फैसला किया है जिसके तहत काफ़ी हिंदुस्तान के जो लोग हैं, युवा हैं, वो वापस आए हैं। परंतु मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी तरक्की के लिए हमेशा से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, परंतु वो सही तरीके से हो, लीगलाइज्ड हो। और इस प्रकार से जो जिस व्यवस्था के तहत जो बच्चे बाहर गए हैं, ये कहीं ना कहीं इलीगल वो था और उसमें उनका ना केवल उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता है, साथ ही साथ जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक व्यवस्था करते हैं और जो खर्च करते हैं, उसमें भी परिवारों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं तो समाज से भी अपील करूँगा कि तरक्की करें, मेहनत करें
मगर लीगल वे में आगे बढ़ें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें कानूनी रूप से कभी कोई दिक्कत आए, और उसमें ना केवल उन लोगों को दिक्कत आए जो बाहर गए हैं और उनके परिवारों को भी दिक्कत आए। तो मैं विशेष रूप से ये बात कहूँगा। और जहाँ तक सवाल है, न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने भी पढ़ा है कि सरकार ने पहले भी काफ़ी सख्त स्टैंड इसके ऊपर लिया था और आने वाले दिनों में भी इस विषय पर सरकार काम करेगी। शुक्रिया।